हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जेई हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन पेपर और ये कंडक्ट करवाया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने और ये नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन आए थे सिविल इंजीनियरिंग से और जीके सेक्शन नहीं था, तो इस हम टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the unit weight of a soil solid was found to be 2.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल विल बी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यहाँ पे हमें जो है यूनिट वेट सॉइल का जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो अगर हम यूनिट वेट को वाटर के को उसमें करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसकी वैल्यू रहती है 1। तो डिवाइड बाई 1 जब होगा तो आंसर जो ऑटोमेटिकली 2.68 आएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ये सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, इस तरह से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ बॉयड रेशो, मैक्सिमम बॉयड रेशो एंड मिनिमम बॉयड रेशो ऑफ सॉइल सैंपल। हमारे पास बॉयड रेशो दे रखी हैं और हमसे पूछा है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.50 और परसेंटेज में 50%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इन केस ऑफ ए बी नॉच एन एरर ऑफ 0.6% इन मेजरमेंट ऑफ हेड वुड कॉज इन डिस्चार्ज मेजरमेंट एन एरर ऑफ। तो वी नॉच और ट्रायंगुलर बोल दो, उसका केस में होता है 5/2 और रेक्टेंगुलर के केस में होता है 3/2। तो हमसे वी नॉच पूछा, तो हम जो हमें जो एरर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 से, तो हमारे पास आ रहा है 1.56%। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द सॉइल सैंपल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 10 विल बी टर्म्ड एज। तो हम उसको बोलते हैं ऑप्शन बी मीडियम ग्रेडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वाटर टैंक ऑफ एरिया 3 मीटर स्क्वायर द वाटर लेवल राइजेज ऑफ 5 सेंटीमीटर 1 मिनट देन व्हेन द वाटर टैंक इज सप्लाइड विद वाटर थ्रू ए पाइप। तो हमसे पूछा डिस्चार्ज क्यू। तो क्यू इक्वल टू एरिया इंटू जो जितना जो राइज किया डिवाइड बाय टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे तो 0.05 डिवाइड बाई मिनट को हमने सेकंड में कर दिया 60 सेकंड, और हमारे पास आ गया 2500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, दो एक्टिविटी के लिए हमारे पास दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा। तो हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, ये इसको लगा के दोनों ए और बी के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6, जो कि यहाँ बोला गया है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ई जी एंड के इज़ गिवन बाय। तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे लिख रखे हैं रिलेशन जो ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से स्टार्ट होते हैं। तो देख सकते हैं हम, फर्स्ट है ये और ये, और यहाँ पे राइट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द करेक्ट सीक्वेंस फर्स्ट टू लास्ट इन बीच अर्थक्वेक वेव्स अराइविस। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पी से है प्राइमरी वेव्स, एस से है सेकेंडरी वेव्स और आगे है सरफेस वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्टिविटी एरो इन ए नेटवर्क आर ड्रान टू स्केल। ये हमारे पास गलत। द टेल ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट द फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी, गलत। एरो हेड रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ये भी गलत। उसका राइट आंसर है नन ऑफ एबव। 10th है,
द बेस पीरियड ड्यूटी एट द फील्ड एंड एरिया ऑफ राइस क्रॉप टू बी इरीगेटेड वर 100 days और एरिया ये हमारे पास दे रखी है ड्यूटी और ये हमारे पास एरिया टू बी इरीगेटेड। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप पूछा हमसे, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे और जो हमारे पास डेल्टा ये आएगा, तो डेल्टा को हम जो हमें एरिया हेक्टेयर्स में दे रखा उससे मल्टीप्लाई करके हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन केस ऑफ वेरी लो कैटेगरी ऑफ वर्केबिलिटी वेयर स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज नेसेसरी द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी इन बिटवीन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0.75 to 0.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर थ्री टिम्बर साल, मैंगो, देवडर। द करेक्ट सीक्वेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, लीस्ट ड्यूरेबल एंड हाई लाइटेस्ट टिम्बर विल बी। तो पहले तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड किस किस से हमें मिलती है, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। और बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, साल, मैंगो और देवडर। विच ऑफ 13 विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। तो इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। देखिए 1:2 का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअली कोई भी एरिया अगर मान लो 2 फीट का है तो हमने उसको स्केल पे 1 फीट में दिखाया है, और कोई भी 5 फीट का एरिया हमने उसको जो हमारे पास शीट है उस पर 1 फीट का दिखाया, बाकी किसी में भी नहीं है। जैसे 2:1 ये आपका रिड्यूसिंग नहीं हुई, जैसे 1:1 2:1 ये भी रिड्यूसिंग नहीं हुई, 1:5 3:1 ये भी आपकी रिड्यूसिंग स्केल नहीं हुई। रिड्यूसिंग का मतलब है कि आपने किसी एरिया को जो है कम कम करके कैसे शीट पे दिखाया, उसको हम रिड्यूसिंग स्केल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोर्टयार्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए यूडीएल of 36 kilonewton over a span of 4 meter if the flexure rigidity is, ये हमारे पास देखिए 24,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम विल बी। तो ये हम फार्मूला लगा देंगे जब हमारे पास यूडीएल दे रखा हो, और जब हम इसमें डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 36 लोड दे रखा है, एल की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर दे रखी है, और फ्लेक्सर ई आई की वैल्यू हमारे पास 24,000 दे रखी है। पुट करके हमारे पास आ जाता है 5 mm। ये हमारे पास 16, the value of pressure intensity at a point in a fluid was found to be 3.924 Newton per centimeter square. The corresponding height of fluid in terms of meter of water is। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, और रो जी हो गया आपका डब्ल्यू एच, प्रेशर आपके पास दे रखा है, और डब्ल्यू की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया ये 9810 मल्टीप्लाई एच हमें हाइट निकालनी है, तो एच को एच यहाँ रख के इसको डिवाइड करके हमारे पास आ गया 4 मीटर, ऑप्शन बी। द थिकनेस ऑफ MS प्लेट इज 10 mm, द मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अप्लाइड एज पर IS 800 2007 शुड नॉट एक्सीड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू 10 माइनस जो हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास 10 mm दे रखी है, तो 10 माइनस 1.5 कर देंगे मैक्सिमम निकालने के, तो हमारे पास आ जाता है 8.5 mm, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम पिच फॉर 20 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट शुड नॉट बी लेस देन। तो मिनिमम पिच होती है पी मिनिमम इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई जो हमारे पास दे रखा है नॉमिनल डायमीटर मल्टीप्लाई बाई 20, तो 50 mm, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, for a story height of 2.72 meter and a riser size of 160 mm, the number of steps will be। तो स्टेप्स निकालने के लिए n इक्वल टू नंबर, n मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइड इक्वल टू स्टोरी हाइट डिवाइड बाई जो हमारे पास राइजर है दे रखा है मल्टीप्लाई 1000, तो हमारे पास आ गया 17, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल सर्कल बीरिंग ऑफ लाइन OA एंड OB 20 डिग्री 15 मिनट एंड
330 डिग्री 30 मिनट रिस्पेक्टिव। द वैल्यू ऑफ इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल विल बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,